हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सुबह नाश्ते की तैयारी कर रही थी और आज रोटी नहीं बनानी थी मुझे, क्योंकि मैंने बनाया था आज बाजरे की खिचड़ी। तो मैं तो उसी को खाने वाली थी और कान्हा भी उसी को खाता। तो इनसे कह दिया था मैंने कि अपना बता दो, मैं कुछ बना दूंगी चाय के साथ नाश्ता। अगर ये चाय के साथ नाश्ता कर लेते हैं तो फिर रोटी नहीं खाते। तो इन्होंने कहा तहरी बना दे, तो मैं वही तहरी की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैंने प्याज और टमाटर निकाल लिए थे, कट करके रख लिए थे, और शिमला मिर्च थी, आलू थे और गोभी थी, फूल गोभी। तो वह मैंने थोड़े थोड़े फ्राई करके अलग रख लिए थे प्लेट में, क्योंकि अगर इन्हें कच्चे डालो तो फिर ये घुट जाते हैं, दिखते भी नहीं हैं। और गोभी तो बिल्कुल ही नहीं दिखती कि कहाँ है, इसलिए मैंने हल्के हल्के फ्राई कर लिए थे। तो वो घुटेंगे नहीं, फिर अच्छी खिली खिली बनी रहेगी। तो बस उसी की तैयारी कर रही थी मैं। और उधर मेरा चूल्हे पे बाजरे की खिचड़ी भी बन रही थी साथ के साथ, और मक्खन भी चल रहा था। 3 काम चल रहे थे मेरे एक साथ ही। तो बस सुबह सुबह वही भागा दौड़ी हो रही थी कि कभी उधर कभी इधर, ऐसे ही कर रही थी मैं। कभी उसको चला के आ जाती, कभी इसको कर देती। और मक्खन तो मेरा खैर चल ही रहा था मशीन में, तो उसे तो देखने की दिक्कत नहीं थी। पर हाँ, ये है कभी कभी ये देख लेती कि ठंडा गर्म तो नहीं हो रहा। उसमें ताज़ा दही रहता है तो उसमें ठंडा पानी डालने की ज़रूरत रहती है। तो फिर मैं फ्रिज में से निकाल के डाल देती हूँ ठंडा पानी, तो अच्छे से आ जाता है वो। फ्रिज में मैं दही को रखती नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं फ्रिज में रख दूँगी तो वो ठंडा ही बना रहता है। फिर उसमें पानी डालते ही रहो गर्म कर कर के, और मठा पतला हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता फिर रायता या वैसे ही लेने में, इसीलिए। और यहाँ मैं आ गई थी तहरी छोंक के। तब तक वो उसकी सीटी आ जाएगी तो मैं ये दलिया भी देख लूँगी, क्योंकि मैंने चूल्हे की आँच हल्की कर रखी थी। और अब मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ जाऊँगी तो उसमें कंडा लगा देती हूँ कि थोड़ी तेज़ आँच बचे जलेगी तो जल्दी ही बन जाएगी, क्योंकि ये हल्की आंच पे धीरे धीरे पकती है तभी अच्छी रहती है। अगर तेज़ आंच पे अगर इसे कर दोगे तो फिर निकल जाएगी इसमें से और बनेगी भी नहीं अच्छी तरह से। तो वही हल्के हल्के आंच पे मैं ठीक तरह से बना रही थी। और पता नहीं, ऐसा मौसम ये हो रहा है कि लकड़ी कंडे सारे सील से रहे हैं, तो आँच ढंग में जलती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है जब जलती है। और ज़्यादा मोटी लकड़ी लगा दो तो फिर ये निकलेगा, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो 1-2 कंडी ही लगा देती हूँ मैं, तो जलती रहती है वो। लकड़ी मैंने लगा नहीं रखी थी, अगर लकड़ी लगाती तो फिर आसानी से जलती रहती। तो हो रहा था ऐसे ही। मौसम इतना ख़राब था तो कि पूछो ना। 12 बज चुके थे करते करते मुझे काम, और अभी तक सूरज का कोई नाम निशान नहीं था कि निकलेगा भी या नहीं। और ऊपर से अंधेरा ही होता आ रहा था, ना स्वेटर उतर रहा ना कुछ भी उतर रहा। जुगतू है सारा कुछ जो सुबह पहना था। वरना मैं चूल्हे पे काम करती हूँ तो स्वेटर अलग उतार के रख देती हूँ, पर 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि सूरज निकल ही नहीं रहा, ना कपड़े सूख रहे ढंग में, ना कुछ भी हो रहा, ना शरीर बिल्कुल भी ऐसा खुल रहा कि धूप में बैठ जाओ। और यहाँ मेरा मक्खन भी निकल के तैयार हो चुका था और तहरी भी बन चुकी थी। पर खिचड़ी बन रही थी मेरी बाजरे की, तो उसी को बना रही थी धीरे धीरे आंच पे। और यहाँ आ गई थी मैं मक्खन निकालने को। शायद ये अब मेरे लास्ट बार का ही मक्खन होगा निकालने का, क्योंकि गाय इतना दूध दे नहीं रही, अब थोड़ा थोड़ा ही दे रही है। तो इसका मैं घी बना लूँगी और निकलेगा जबकि देखी जाएगी। वैसे लगता नहीं है मुझे कि अब मैं चलाऊंगी भी मक्खन, क्योंकि अब मुझे गाजर के हलवे के लिए और थोड़े बहुत कान्हा बोल रहा था कि लड्डू बना देना, कुछ उसके लिए कतली या लड्डू बना दूंगी खोबे की। अगर दूध देती रही है खोबा बन गया मेरा तो, वरना गाजर का हलवे के लायक तो फिर मैं बनाऊंगी ही खोबा, क्योंकि नया साल भी आने वाला है और फिर संक्रांत भी आएगी। तो उस पे चाहिए मुझे, संक्रांत को भी चाहिए और नए साल को तो खैर सभी के घर बनता है। और ये मैं मठा सारा ही रख लेती हूँ फ्रिज में उठा के, क्योंकि मठा अच्छा था एकदम, ज़्यादा पतला नहीं था, गाढ़ा गाढ़ा था। तो दही की तरह जैसे दही चला देते हैं तो वैसा ही था। उसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ उठा के, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कि मेरा
अब मठा निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो ये काम आता रहेगा। फ्रिज में ख़राब भी नहीं होता, तो मैं सारा ही रख लेती हूँ। जो बर्तन में थोड़ा बहुत नहीं आता फिर उसे मैं करके मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, और लोटे में अलग निकाल के रख लेती हूँ। और फ्रिज में ऐसा ही है, रखा रहेगा। किसी के मांगने में मुश्किल से ही जाती हूँ, किसी के नहीं लेने जाती मैं। मठा वठा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी या खाना बोलेगा कि मम्मी जी कढ़ी बना दो, तो अब भी मैं जाऊँगी, न वरना मैं किसी के नहीं जाती इस तरह मांगने। इसीलिए मैं उठा के रख देती हूँ कि बाजरे की खिचड़ी है, मठे के साथ और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। और गरम गरम तो घी के साथ ही अच्छी लगती है वो, तो उसी के लिए बचा के रखा था मैंने। और कान्हा की अम्मा जी भी कह रही थी कि मैं भी मठे से ही खाऊंगी, तो फिर मैंने सारा ही उठा के रख दिया था। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था, पर दिन था कि ऐसा ही था, अजीब सा ही। धूप अभी तक नहीं निकली थी। और यहाँ ये आलू लेके आए थे रात को, तो बस यही धो दिए थे मैंने सिंक में डालकर। वैसे तो आलू मेरे अभी कई दिन चल जाते, पर उस दिन समोसे बना लिए थे, तो समोसों में काफ़ी सारे आलू ही चले गए थे मेरे, इसीलिए कम पड़ गए थे। और सर्दियों की सब्जियां भी ऐसी ही होती हैं कि कोई भी दाल के अलावा ऐसी सब्जी है नहीं कि बिना आलू के बनती हो। और सर्दियों में तो चाहिए भी ज़्यादा आलू थे, तो इसीलिए ख़त्म भी जल्दी हो गए समोसों की वजह से। तो वैसे थे अभी थोड़े बहुत पड़े थे, 1-2 दिन के लायक, तो कह दिया था मैंने इनसे कि अच्छे मिले तो ले आना, तो ये लेके आ गए थे। और उन्हीं को धो के डाल दूँगी मैं ये एक साइड में, तो इनका पानी निकल जाएगा, तो फिर मैं इन्हें टोकरी में करके रख दूँगी। क्योंकि फिर पानी भीगे रख दो तो फिर अजीब सी आ जाती है उनमें, आलू भी सिले सिले से रहते हैं और पानी भी टपकता रहता है, तो वही उसी में डाल देती हूँ मैं जब भी कोई भी सामान धोती हूँ, तो दूसरे सिंक में। तो अब ये निकलते रहेंगे शाम तक। शाम को जब भी टाइम लगेगा मुझे, तो इन्हें टोकरी में भर के मैं रख दूँगी। और टाइम की बात है, टाइम लगेगा तभी रखूँगी मैं, वरना ऐसे ही ये सूखते रहेंगे अलग सिंक में। मुझे इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती कि पड़े हैं तो मुझे ज़रूरत है इसकी। अगर ये होती है तो 2-1 बर्तन रख ही जाते हैं, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि रखना ही है। और इधर मैं फिर से आ जाती हूँ चूल्हे पर बनाने को। खिचड़ी बना रही थी, फिर उसके बाद मैंने गाय का दलिया रख दिया था। और ये कान्हा ने तो सुबह से ही आँच जला रखी थी। आज ठंडी इतनी हो रही थी कि पूछो ही ना। तो इसकी अम्मा जी भी आ जाती हैं तपने को। पापा जी तो इसके चले गए थे, क्योंकि दोपहर का 1 बज रहा था। तो और अम्मा जी आ जाती हैं और ये दोनों ही तपते रहते हैं। और मुझे तो आँच की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि मैं तो खुद चूल्हे के पास ही बैठी थी, तो उसी पे मैं तपती रहती हूँ। और दलिया तो बन रहा था मेरा, और खिचड़ी बन चुकी थी, मैंने अलग निकाल के रख दी थी परोसी में। आज तो उसके ऊपर रख दी थी, धीरे धीरे बनती रहेगी वो शाम तक। अब तो खाना पीना हो ही चुका था हमारा, और भोग भी लगा दिया था मैंने। अब शाम को देखूँगी खिचड़ी का खाऊंगी, शाम तक तो गर्म रहेगी, आँच के ऊपर रखी रहेगी। और यहाँ अब शाम की तैयारी करने लग जाती हूँ मैं। शाम को आज नया तो लेके नहीं आई थी, और शिमला मिर्च लाए थे ये, तो वही शिमला मिर्च भरी हुई बना रही थी मैं। तो आलू मैश करके आलू भुनने रख दिए थे कढ़ाई पे। और गाय का तो सारा ही कुछ हो चुका था, सानी वानी दूध रह रहा था, तो दूध में अभी टाइम था, तो सोचा कि आलू को भून के रख जाती हूँ और दूध काढ़ूँगी, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे, तो फिर इन्हें भर के और फिर सब्ज़ी बना दूँगी। खाना जल्दी ही बना लूँगी, क्योंकि सुबह रोटियाँ नहीं बनाई थी, तो कान्हा को भी भूख लग रही थी और मुझे भी लग रही थी। मुझे ये चावल कम पसंद है, मैं नहीं खाती ज़्यादा चावल। कभी के कह लो थोड़े बहुत खा लूँ, तो मैं नहीं खाती ना, ये खाते, कान्हा ही खाता है हमारा, वही है चावल का शौकीन, तो उसे ही अच्छे लगते हैं। अगर किसी दिन दाल चावल या कुछ बने तो मेरा भी पेट नहीं भरता। और इधर आलू बन रहे थे मेरे, उधर मैंने चाय के बर्तन और ये कुकर वगैरह साफ़ कर दिए थे जो आलू उबाले थे मैंने। तो अब धीरे धीरे आलू बनते रहेंगे मेरे स्लो गैस पे, इतने में बर्तन साफ़ कर दूँगी। और ये आलू भी शाम हो चुकी थी, तो ये भी सूख चुके थे, इन्हें भी मैं साथ के साथ टोकरी में ही भर के रख लूँगी।
बर्तन थे नहीं ज़्यादा, चाय के थे और 1-2 कटोरी थी जो कान्हा ने खिचड़ी खाई थी, बाजरे की बनाई थी मैंने, तो वही खाई थी उसने, वो थे। और चाय के बर्तन थे बस, ज़्यादा नहीं थे, 5-6 बर्तन थे, तो जल्दी ही साफ़ हो गए थे। और बाजरे की खिचड़ी तो गाँव में है ही फेमस, मतलब क्या बोलते हैं, फेवरेट चीज़ होती है गाँव के लोगों की बाजरे की खिचड़ी, तो अच्छी बनती है। और गांव में अगर किसी की बनी हो तो इधर उधर दे भी देते हैं कि बाजरे की खिचड़ी बनाई है हमने, आज खा लो। और वही बाजरा रखा था, पिछले साल किया था हमने, तो उसी में से देसी बाजरा बचा के रख लिया था, बस वही बनाई थी मैं हमने, बाजरे को कूट कर। और यहाँ मैं मोटे मोटे आलू एक तरफ छाँट लेती हूँ, वो अलग टोकरी में रख दूँगी, क्योंकि बारीक उसमें से निकल जाते हैं, जाली सी है वो मोटी, तो उसमें से बारीक निकल जाते हैं, तो मोटे मोटे छाँट के रखती हूँ मैं उसमें, और बारीक बारीक सी टोकरी में रख लेती हूँ प्लास्टिक वाली में। तो पहले यही यूज़ में ले लेती हूँ, और जैसे बारीक की ज़रूरत होती है तो यही बारीक ले लेती हूँ, मोटो की ज़रूरत होती है तो ये ले लेती हूँ। जिस तरह की सब्ज़ी बनाती हूँ उसी तरह के आलू ले लेती हूँ, बस छाँट के रख देती हूँ पहले उन्हें, तो फिर बाद में छाँटने नहीं पड़ते ये। और ये रखी है मेरी टोकरी, नीचे इसमें प्याज लहसुन रखा था, और ऊपर से मैंने इसमें आलू रख दिए थे, तो ये सूख चुके थे, अच्छी तरह रखे रहेंगे ये। अब इन्हें ढक कर रख दूँगी, और बाकी के इसमें भर के रख दूँगी मैं ऊपर स्लिप पे ढक कर कपड़े से। आज पूरा ही दिन हो गया, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली, बिल्कुल भी। और आज मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, तो कपड़े की तो टेंशन थी ही नहीं मुझे कि सूखने हैं या नहीं सूखने। और ऊपर मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा, जब मेरे कपड़े धुले होते हैं तभी उन्हें लेने को उतारने को जाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं धूप में जाके बैठूँ। कभी की कह लो खाना अगर ज़बरदस्ती करता है तो थोड़ी बहुत देर को मैं चली जाती हूँ। और यहाँ मेरे आलू भी भुन चुके थे, अब ये मैं उतार लेती हूँ, और मसाले भी डाल देती हूँ, जो वैसे ही डेली यूज़ के बेसिक मसाले होते हैं, बस वही डाल देती हूँ। और एक्स्ट्रा तो मैं सौंफ ही डालती हूँ पिसी हुई, क्योंकि सौंफ से अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो सौंफ हमारे घर की रहती है, खेत की, खेत में ही हो जाती है, तो वही पीस के रख लेते हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें सौंफ। अभी मेरे पास काफ़ी सारी रखी थी, तो उसमें से ही मैंने आज ही पीसी थी ताज़ा, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन की पिसी सौंफ रखी हो तो उसमें से खुशबू चली जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी थोड़ी पीस के रखते हैं, जैसे ख़त्म हो जाती है फिर थोड़ी सी रख लेते हैं। साबुत का इसका कुछ नहीं बिगड़ता, बस पिसी होती है ज़्यादा दिन की तो वो खुशबू नहीं आती, इसीलिए। तो वही कह रही थी कान्हा की अम्मा जी के मुझे भी दे देना, तो फिर वही दे गई थी मुझे पीस के, मैंने सारी ही दे दी थी उन्हें सौंफ। और बाकी जो सुखाई थी वो सारी देती थी, बाकी मैंने सूखी हुई रखी थी, किसी दिन धूप निकलेगी तो सारी ही सूखने को डालूँगी, क्योंकि फिर वो सील जाती हैं। तो इसीलिए टाइम टाइम पर दाल और सौंफ ऐसी चीज़ें मैं सुखाती रहती हूँ, तो सही रहती हैं फिर पूरे साल ये। और यहाँ मैं दूध काढ़ के आ जाती हूँ, और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाने के लिए रख देती हूँ, आराम से धीरे धीरे बनती रहेगी। कोई भी काम मेरा इस तरह से नहीं होता कि जल्दी जल्दी हबर डबर में कर लो, तेज़ गैस कर लो, उसे जला दो या कच्ची छूट जाए। मैं चाहे 1 घंटे की जगह 2 घंटे में काम हो, पर मैं स्लो गैस पे ही करती हूँ, इतनी तेज़ नहीं करती। और ये अभी मैंने कढ़ाई रखी थी, इसलिए तेल गरम करने के लिए थोड़ी तेज़ कर दी थी, वरना जितनी है स्लो गैस वही इतनी ही रहेगी, इतने में ही मैं सारा सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ भी बनानी हो वही बना दूँगी। सिर्फ मैं पूड़ियाँ तलती हूँ तेज़ गैस पे, उसके बाद अलावा कुछ नहीं करती। और रोटियाँ सेकती हूँ वो भी मीडियम सा पे सेकती हूँ, ना ज़्यादा फुल ना ज़्यादा, बिल्कुल ही स्लो रहती है, क्योंकि फुल पे तो जल जाती हैं और स्लो पे करी करी बनती हैं, तो मीडियम रहती है मेरी गैस हमेशा। और यहाँ मैं उलट पुलट करके ये सारी शिमला मिर्च को अच्छे से भून लेती हूँ, और एक साइड में रख देती हूँ कढ़ाई और दूसरी साइड में रख देती हूँ तवा, तो साथ के साथ रोटियाँ भी सेक देती हूँ, क्योंकि खाना कोई तो पसंद है ही गरम गरम सब्ज़ी के साथ गरम गरम रोटियाँ, तो वही दे देती हूँ। और जल्दी ही काम हो चुका था मेरा, सोचा था आज कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से पड़ा था तो टाइम ही नहीं लग रहा था।
अब देखते हैं होता ही नहीं होता वो। और दूसरी साइड में मैं मक्खन की भगोनी रख दूँगी, क्योंकि कल मुझे घी निकालना था, तो इसे आज पिघला के और फ्रिज में रख दूँगी। और घी ऊपर जम जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मट्ठा और या पानी है इसमें, तो वो नीचे से निकल जाता है, तो गड्ढा करके इसको घी को फिर एक्स्ट्रा पानी सारा ही निकल जाता है, तो गैस कम ही लगती है इसे, वरना बहुत सारी गैस लगती है घी बनाने में। तो वही करके रख दूँगी, इसको पिघला के और फ्रिज में रख दूँगी, तो ऊपर ऊपर घी जम जाएगा, और नीचे से फिर होल सा करके या फिर कोई ऐसा सामान रख दूँगी, चमचा या चिमटा वगैरह, तो उसमें अपने आप ही होल हो जाता है, तो उसमें से फिर पानी निकल जाता है सारा। और यहाँ फिर मैं सुबह के लिए मेथी साफ़ कर लेती हूँ। पहले तो खाना आराम कर रहा था, फिर पता नहीं क्या इसके मूड में आई, तो कहने लगा लाओ मम्मी जी मैं भी साफ़ करा दूँ। तो मुझे तो ज़रूरत थी, क्योंकि मेथी काफ़ी सारी थी, लेके आए थे, ये मार्केट से ले आए थे, और फिर कान्हा की अम्मा जी भी दे गई थी खेत से लाके। तो ये बिना बताए ले आए थे, मुझे पता नहीं था मेथी लेके आएंगे, तो कहा था मैंने क्यों लेके आए, खेत में ही बहुत सारी हो जाती है, तो लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब 2 दिन की रखी थी काफ़ी सारी मेथी, तो एक दिन बना लूँगी भुजिया, तो अब की बार पराठे ही बना लूँगी मैं मेथी के, क्योंकि अब के सीज़न में मेथी के पराठे मैंने बनाए नहीं हैं एक भी बार। अब देखूँगी बना दूँगी किसी दिन, इनकी छुट्टी या खाना की छुट्टी होगी, तो अभी तो इसके स्कूल ही खुल रहे थे। अब दोनों गरम-गरम खा लेंगे, वरना एक को ठंडी मिलेंगी। कान्हा के पापा जी तो खा लेते हैं गरम, अगर शाम को बनाऊँ तो कान्हा गरम खा लेगा, उसके पापा जी को ठंडे मिलते हैं। और ऐसे वैसे पराठे फिर अच्छे नहीं लगते ठंडे, और सुबह बनाऊँ तो फिर ये कान्हा को ठंडे मिलते हैं, इसके पापा जी गरम खा लेते हैं। और मुझे तो खैर मिलते ही ठंडे हैं, मैं चाहे किसी भी टाइम खा लूँ। तो मेरा सारा हो चुका था, बस इनके आने का इंतज़ार था कि ये आ जाएंगे, तो फिर इन्हें खाना पीना देना था मुझे, तो यही कर रही थी मैं कि नींद ना आए, इसीलिए मेथी साफ़ कर रही थी सुबह के लिए। और फिर कान्हा के पता नहीं था, अगर स्कूल ले जाने लगता तो फिर मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाती। अब इसे साफ़ करके धो के रख दूँगी, और सुबह काट कर सब्ज़ी छौंक दूँगी मैं आलू मेथी की भुजिया। कान्हा ने बहुत सारी मदद करा दी थी मेरी, काफ़ी सारी मेथी साफ़ करवा दी थी। ऐसे कबाड़ तो था इसमें बिल्कुल भी नहीं था, डंडी ही इसमें से करनी थी। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।